नमस्कार। राधा रानी, एक नाम, एक कहानी, जिसके अंत को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग बातें कही जाती हैं। एक कहानी है आस्था की और दूसरी है तर्क की। आज हम इसी गहरे विषय के दोनों पहलुओं को जानेंगे। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हम 5 हिस्सों में इस कहानी की परतों को खोलेंगे। पहले देखेंगे भक्ति क्या कहती है और फिर देखेंगे कि इतिहास के पन्नों में क्या मिलता है। तो सबसे पहला भाग, यहाँ हम बात करेंगे राधा और कृष्ण के उस अलौकिक प्रेम की, वो प्रेम जो किसी दुनियावी रिश्ते से कहीं बढ़कर था, और इसी पर पूरी पौराणिक कथा टिकी हुई है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि एक ऐसी दिव्य प्रेम कहानी, इसका अंत आखिर होता कैसे है? यही वो सवाल है जो हमें कहानी के दिल तक ले जाएगा। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ना एक शब्द बहुत जरूरी है, विलीन हो जाना। देखिए, यहाँ राधा का जाना कोई आम मौत नहीं है, ये है आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, कृष्ण में समा जाना। और यही इस पूरी कहानी का सार है, इसका निचोड़ है। कथा की शुरुआत होती है कृष्ण के जाने के कई साल बाद। राधा ने अपना गांव वृंदावन छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो होता क्या है, कई साल बीत चुके हैं, राधा की अब बूढ़ी हो चुकी हैं और वो कृष्ण को खोजने के लिए निकल पड़ती हैं और पहुंचती हैं सीधा द्वारिका। लेकिन वहां जाकर वो अपनी पहचान नहीं बताती। वो कृष्ण के ही महल में एक गुमनाम दासी बनकर रहने लगते हैं, पर उन्हें वो आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं होता और एक दिन चुपचाप सब कुछ छोड़कर एकांत की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती हैं। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। कृष्ण को पता चलता है और वो राधा के पीछे पीछे जंगल पहुंचते हैं। ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात होने वाली थी। जब कृष्ण उनसे पूछते हैं कि उनकी कोई आखिरी इच्छा है, तो राधा जी की बस एक ही बहुत गहरी और सरल सी इच्छा थी। उन्होंने कहा, मैं बस आखिरी बार तुम्हारी बांसुरी सुनना चाहती हूँ। और जैसे ही कृष्ण ने अपनी सबसे मीठी, सबसे मधुर धुन बजानी शुरू की, उसे सुनते सुनते राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी आत्मा हमेशा के लिए कृष्ण में विलीन हो गई। ये एक बहुत ही शांत, एक आध्यात्मिक मिलन था। इस जुदाई का गम इतना गहरा था कि कृष्ण ने अपनी वो बांसुरी जो उन्हें सबसे प्यारी थी, तोड़ दी। और कहते हैं उसके बाद उन्होंने जीवन में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो उस बिछोह की गहराई को दिखाती है। तो ये तो थी भक्ति और आस्था की कहानी। लेकिन अब चलिए नजरिए को थोड़ा बदलते हैं। अब हम इस कहानी को ऐतिहासिक और तार्किक कसौटी पर कसकर देखेंगे। देखिए, यहाँ समझने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं, दो दुनियाएं हैं। एक है पौराणिक कथाओं की दुनिया, जो चलती है आस्था पर, भक्ति पर, और दूसरी तरफ है विज्ञान की दुनिया, जिसे हर चीज के लिए सबूत चाहिए, भौतिक प्रमाण चाहिए। अगर हम पुराने ग्रंथों को देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। महाभारत जैसे बहुत प्राचीन ग्रंथों में राधा का कोई सीधा जिक्र नहीं मिलता। उनका जिक्र प्रमुखता से आता है 12वीं सदी में जयदेव की गीत गोविंद में, और उसके बाद ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में उनकी कहानी को और भी ज्यादा विस्तार से बताया गया। तो सवाल उठता है कि इसका कोई वैज्ञानिक सबूत क्यों नहीं है? बात यह है कि आस्था के अनुसार राधा कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक शाश्वत, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। उनकी कहानी को हम इंसानी जीव विज्ञान या इतिहास के नियमों में नहीं बांध सकते, और इसीलिए उनके कोई पुरातात्विक अवशेष मिलने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब जहां ये दोनों नजरिए आकर मिलते हैं, वहां हमें मिलती है आस्था की शक्ति। चलिए समझते हैं कि आखिर सच है क्या और ये कहां बसता है। तो देखिए, निचोड़ ये है कि राधा रानी के देह त्याग का जो रहस्य है ना, वो विज्ञान का विषय है ही नहीं। ये पूरी तरह से आस्था और भक्ति का मामला है। विज्ञान उन चीजों को नहीं माप सकता जो आध्यात्म के दायरे में आती हैं। जो भक्त हैं उनके लिए ये कहानी एक आध्यात्मिक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो अपने दिल में महसूस करते हैं। इसके लिए किसी लैब से मिले सर्टिफिकेट या प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती। और यहीं पर आकर हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ रुक जाते हैं कि किसी भी कहानी का असली सच आखिर होता कहाँ है? क्या वो सिर्फ तथ्यों और सबूतों में होता है, या फिर उस गहरे मतलब में जो लोगों के दिलों को छू जाता है और पीढ़ियों तक जिंदा रहता है?